दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 17वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पावर सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं, जिनमें पैनल्स हो सकती है और भी दूसरी चीज़ें हैं। तो ये सब जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है, इनका मेंटेनेंस और इवन ऑपरेशन बहुत ही स्पेशल होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेफ्टी। जो इलेक्ट्रिकल स्टाफ होता है, जो मेंटेनेंस करता है और जो ऑपरेशन करता है, उसकी सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो मैकेनिकल की तरह नहीं है। इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो आपको दिखता नहीं है, और थोड़ी सी भी आपकी अगर मिस्टेक होगी तो इसमें जान भी जाने की संभावना होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहला चीज़ कि जो इलेक्ट्रिकल स्टाफ है वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए फुली ट्रेंड होना चाहिए, और वो ट्रेनिंग भी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा दी जानी चाहिए, जो क्वालिफाइड भी हो और साथ में खुद प्रॉपरली ट्रेन हो। तो इलेक्ट्रिकल में अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ अगर यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े एक्सीडेंट होने की संभावना होते हैं। क्योंकि आज की तारीख में सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसटी पावर यूज़ होता है। मतलब 440 वोल्ट तो होता ही है 3 फेज़ के लिए, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में अगर 100 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा वो है पावर का रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर एसटी कनेक्शन लिया जाता है। जैसे 11 केवी का होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो और 33 केवी का भी कनेक्शन लिया जा सकता है, जहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर की मदद से उसको यूजेबल वोल्टेज में स्टेप डाउन किया जाता है। तो दोस्तों मैं जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। जो मैंने 6 पॉइंट जो है वो मैं इस आज के एपिसोड में कवर करूँगा, और 6 पॉइंट जो है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में 18वें एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। तो आज के एपिसोड में सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनको प्रॉपरली मिलनी चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मतलब आप जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसका रिकॉर्ड भी करिए, उनका एवेल्यूएशन करिए कि आपने जो ट्रेनिंग दिया है वो लोगों को सही में समझ में आया है, और उसको प्रॉपरली वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका इवैल्यूएशन करना, मतलब उनका अवलोकन भी करना चाहिए कि वो सही में उसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। तो क्वालिफिकेशन इज़ अ मस्ट। आप अनट्रेंड स्टाफ और अनक्वालिफाइड लोगों को इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में कभी भी एंगेज मत करिए। ये उनकी जान के लिए भी डेंजरस होता है, और आपके इक्विपमेंट प्लांट मशीनरीज के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सेफ्टी में आता है पॉइंट, वो है जब तक आप प्रॉपरली सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में, तब तक आपको काम करने की अथॉरिटी भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉक प्रूफ बूट्स होंगे, या प्रॉपर क्वालिटी के इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर्स, जो भी आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होना चाहिए, जैसे मल्टीमीटर्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो सब आपके पास में स्टैंडर्ड क्वालिटी के होना चाहिए, ताकि जब आप काम करते हैं तो किसी तरह की कोई दुर्घटना न घटे। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट जो सेफ्टी से रिलेटेड था। अभी हम
जो मेंटेनेंस की शुरुआत करते हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट, मतलब जो हमारे सीरियल में अगर हम देखते हैं तो सेकंड नंबर का पॉइंट है, वो ये है कि सबसे पहले मेंटेनेंस में आपको जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है उसमें मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, उसके अलावा अगर आपको लगे तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इलेक्ट्रिकल इनकमिंग ग्रिड जो है, पावर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जहाँ से आपका पावर आता है, उसका जो ग्रिड पावर सप्लाई है उसका मेंटेनेंस। दूसरा पावर ट्रांसफार्मर, जैसे आपका अगर हाई वोल्टेज पे इनकमिंग आ रहा है और लो वोल्टेज पे आप उसको वो करते हैं तो एचटी पैनल हो सकता है आपका। फिर आपका एलटी पैनल जो है जहाँ से आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर्स में आपका एसी मोटर भी हो सकते हैं, डीसी मोटर भी हो सकते हैं। फिर मैंने कैटेगरी के हिसाब से वो सोचा है कि आप 20 HP तक की जो मोटर्स है उनको एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, और 20 HP से ऊपर जो बड़ी मोटर्स हैं उनको अलग उसमें रख सकते हैं। उसके पीछे बेसिक मेरा जो वो है वो ये है कि ज़्यादातर जो छोटी मोटर्स हैं आप 20 HP तक भी ले सकते हैं हम, उनमें नॉर्मली मेंटेनेंस फ्री ही होती है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका थोड़ा बहुत आपको केयर करना पड़ता है, जैसे फैंस वगैरह हैं या उस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ अर्थिंग कनेक्शंस वगैरह हैं जो आपको टाइमली कुछ टाइम पे चेक करना पड़ता है। तो इस टाइप की आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं और उनका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क सब पे रखना है आपको। उसके अलावा जो इक्विपमेंट का लिस्ट है उसमें आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, फायर सेफ्टी सिस्टम्स हो सकता है, वेइंग सिस्टम हो सकता है, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ हो सकता है, आपके यहाँ पर डीयू सेट भी हो सकते हैं या कैप्टिव पावर प्लांट्स हो सकता है। डीयू सेट भी आपके वो या तो इंडिविजुअल कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर कुछ सिंक्रोनाइज भी हो सकते हैं अगर आपके यहाँ पर पावर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप सिंक्रोनाइज पावर यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डीजी का। तो इसके अलावा आपके यहाँ पर फायर से रिलेटेड अलार्म सिस्टम भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप जैसे मोटर का मान लो आप कोई एक कोडिफिकेशन रख सकते हैं, M1 M2 M3 या समथिंग जो भी आपको उचित लगे वो आप उनका वो कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर जो हमारा मतलब थर्ड नंबर हमारा सीरियल नंबर होता है वो है आपको हर चीज़ का एक मेंटेनेंस प्लानर बनाना है, यानी एक कंबाइंड मेंटेनेंस प्लानर बनाना है जिसमें हर एक इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कवर होगा। उसमें उसका शेड्यूल करना है कि आपको मंथली ये चीज़ें करनी है, क्वार्टरली ये चीज़ें करनी है, एनुअल में ये करनी है। तो उस टाइप की चीज़ें वो सभी आपको ये जो इक्विपमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए उनके लिए आपको शेड्यूल करना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो शेड्यूल बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप सारे इक्विपमेंट्स को कवर कर पाते हैं और किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर से आपका फोकस नहीं हटेगा, मतलब कोई लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर एक शेड्यूल बनाते हैं तो आप उस डेट को या उस जो भी पीरियड में आप प्लान करते हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर आप किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो ये आपका एक्टिविटी जो प्लानर है, मेंटेनेंस प्लानर, ये आपको हर एक इक्विपमेंट का वो रखना है। फिर तीसरा मैंने मतलब चौथा एक ये मेरा अपना वो है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव
जो मेंटेनेंस की एक्टिविटी है वो ये है कि मैंने इलेक्ट्रिकल की जो मोटर्स हैं और पैनल्स हैं उनका कुछ इंस्पेक्शन प्लान किया है। और वो इंस्पेक्शन प्लान है ऐसा है जिसमें आपको उन इक्विपमेंट्स को बंद करने की जरूरत नहीं होती। आप रनिंग कंडीशन में उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स और बड़ी बड़ी फेल्यूर्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इनमें मैंने जो कंसिडर किया है वो कूलिंग फैंस ऑफ मोटर्स, मतलब जितने भी मोटर्स होते हैं हर एक उसमें कूलिंग फैन होते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं उनमें भी कूलिंग फैन होते हैं। फिर इंडिकेशन लैंप्स होते हैं और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है। इन सब का जो शेड्यूल है आप एक अलग शेड्यूल बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके पीछे बेसिक उद्देश्य ये है कि आप बहुत बड़ा इंस्पेक्शन प्लान जो है वो विदाउट मशीनों को बंद कर सकते हैं। और ये इंस्पेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। और ये प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स जो हैं वो खाली देखकर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इन्हीं में से एक चीज़ और है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप बड़ी मोटर्स या इवन पैनल्स की जो अर्थिंग कनेक्शंस हैं वो भी आप एक शेड्यूल के अंतर्गत चेक कर सकते हैं। तो आप मैंने जो बताया वो आप शेड्यूल जो है वो आप इस तरह बना सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो फिर इसके अलावा जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपके प्लांट के अंदर जितनी भी इस टाइप की इक्विपमेंट्स हैं जिनका आप एक्सटर्नल एजेंसी से आप मेंटेनेंस कराते हैं तो उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनका शेड्यूल जो है वो आप प्लान करिए विद कोऑर्डिनेशन फ्रॉम यूज़र्स। जैसे मान लो कोई चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका वेइंग स्केल हो सकता है, आपके ये डी सेट्स हो सकते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फायर अलार्म सिस्टम हो सकता है। और उसके अलावा आप भी जो एक कंपनी के अंदर जो भी आप इक्विपमेंट आपके यहाँ पर होंगे आप उन चीज़ों को एक अलग कैटेगरी में रख के और उनका जो मेंटेनेंस है उसको एक अलग तरीके से वो कर सकते हैं ताकि आपका जो प्लान है वो किसी भी इक्विपमेंट को प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी में डिस्टर्बेंस नहीं करने देगा। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है। उसके अलावा एक 6वां पॉइंट है जो आपको प्लांट को बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो एक तरह से खाली इंस्पेक्शन प्लान है। वो इंस्पेक्शन प्लान ऐसा है कि आप जितने इक्विपमेंट्स हैं उनके जो कनेक्शंस हैं उनको एक पीरियडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत खाली इंस्पेक्शन कर सकते हैं कवर खोल के। और इससे आप बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट अगर हीटिंग होता है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, चाहे मैकेनिकल प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम हो या कोई भी कारण से, तो सबसे पहले उसके जो टर्मिनल्स हैं उसमें ओवर हीटिंग चालू होती है। और इवन पैनल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि जहाँ पर कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर किसी भी कारण से या तो लग प्रॉपर नहीं है या फिर टर्मिनल ओवरहीट हो रहा है, ये लूज कनेक्शन के बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस या कुछ कारण से, तो आप बगैर कुछ काम करे खाली कवर खोल के इंस्पेक्शन करेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आपका पर्सनल अटेंडेंस चाहिए बेसिकली।
मतलब अटेंडेंस से मतलब मेरा ये है कि आप उनके ऊपर अटेंशन करिए, उनको पर्सनली चेक करिए उन चीज़ों को, और आप फिज़िकल कुछ काम करे बगैर, मतलब टाइटनेस चेक करे बगैर भी आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो आने वाली प्रॉब्लम्स को खाली देखकर ही अवॉइड कर सकते हैं आप उन चीज़ों को। तो ये दोस्तों मेरा एक जो आज का एपिसोड है, मैं उसको ख़त्म करके आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड है 18वां, उसमें इसी से रिलेटेड इस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, उसके ऊपर मैं अगले 6 पॉइंट कवर करूँगा। और आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और आप इस मेंटेनेंस से हमारे अनुभव और हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो दूसरे जो और सोर्सेस थे जहाँ से हमने एक्सपीरियंस लिया है, हमने लिटरेचर्स की स्टडी करी है, वो सब चीज़ों का जो सार है वो मैं इन वीडियोस में इस्तेमाल करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको प्रॉपरली समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे, एक अच्छा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पर्सन बन सकते हैं। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट पॉसिबल मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और मेरी वही रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के साथ मैं पिछले एपिसोड में की थी कि आप मेरे एपिसोड को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप अपने दोस्तों को अगर चाहते हैं कि वो भी मेरे वीडियो से बेनिफिट हों, तो उनके साथ मेरा वीडियो शेयर अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।